नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार पहलवानों का आंदोलन जारी है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को सजा मिलेगी या नहीं। लगातार पहलवानों के खिलाफ जिस तरीके से साजिश हो रही है, जिस तरह से पहलवानों के आंदोलन को खराब करने की कोशिश की जा रही है, और अब इस आंदोलन पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही हैं साक्षी मलिक को अपनी बहन मानने वाली पहलवान और साथ ही बीजेपी नेता बबीता फोगाट। जी हां, सोशल मीडिया पर साक्षी मलिक और बबीता फोगाट के बीच जो लड़ाई चल रही है वो किसी से छुपी नहीं है। बबीता फोगाट जिस तरह से साक्षी मलिक पर सवाल उठा रही है, जिस तरह से साक्षी मलिक को लेकर के वो बयान देती हुई नजर आ रही है, इससे लेकर के काफी ज्यादा हलचल मच रही है। और सवाल ये उठ रहा है कि जब एक पहलवान, खास तौर पर एक महिला पहलवान, दूसरे महिला पहलवान के आंदोलन पर, उसके सम्मान पर जो मांगी है उस पर सवाल खड़ा करेगी, तो आम जनता कैसे उम्मीद लगाए कि इन महिला खिलाड़ियों को इंसाफ मिलेगा। ये दावा नहीं किया जा रहा, हम ये नहीं कह रहे कि बबीता फोगाट जो कह रही हैं वो गलत है, लेकिन क्या उन्हें एक महिला होने के नाते, एक पहलवान खिलाड़ी होने के नाते जांच तक का इंतजार नहीं करना चाहिए। जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन खुले तौर पर बबीता फोगाट करती हुई दिखाई दे रही हैं, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इन पहलवानों को जब उनके साथियों का ही साथ नहीं मिलेगा, समर्थन नहीं मिलेगा, तो ऐसे में इन पहलवानों का मनोबल टूटना वाकई में लाजमी हो जाता है। और कुछ ऐसा ही पहलवान साक्षी मलिक के साथ भी हो रहा है। जिस तरह से साक्षी मलिक पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही हैं बबीता फोगाट, ट्विटर पर लगातार वो तंज पे तंज कसती हुई दिखाई दे रही हैं। इसे लेकर अब साक्षी मलिक ने अपनी चुप्पी को तोड़ा है और सीधे सीधे उनके प्रदर्शन को लेकर, उनके आंदोलन को लेकर, ब्रजभूषण को लेकर जो उनके आरोप हैं उन्हें लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। क्या कुछ वो कहते हुए नजर आ रही है, पहले आप वो सुन लीजिए। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम पिछले कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, क्योंकि उसने भारतीय महिला पहलवानों का यौन शोषण किया है और भी काफ़ी सारे जो हैं घोटाले फेडरेशन के माध्यम से उसने किए हैं। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि समाज में हमारे खिलाफ एक अलग से नैरेटिव बनाया जा रहा है, कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं और साथ में मीडिया भी कई तरह की खबरें जो है दिखा रहा है। तो हमारा आज ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ है कि हम जो अपनी सच्चाई, जो असली सच्चाई है वो आप लोगों तक पहुंचा सकें। आज हम इस आंदोलन की शुरुआत से लेकर अभी तक पूरी की पूरी सच्चाई आपके सामने डिटेल के साथ रखेंगे। आज जो हमारे ऊपर कई तरह के जो आरोप भी लगे हैं, आज हम उनका भी जवाब जो है प्रूफ के साथ देंगे। सबसे पहला जो आरोप हमारे ऊपर लगा था वो लगा था कि हमारा ये जो आंदोलन है वो राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस लीडर दीपेंद्र हुड्डा ने हमारे को इस आंदोलन के लिए उकसाया है। आप सबको पता है कि सबसे पहले जो हम प्रोटेस्ट पे आए थे जंतर मंतर पे, वो जनवरी में आए थे और उस प्रोटेस्ट की जो परमिशन है वो बीजेपी के ही 2 लीडर्स ने ली थी। उसका प्रूफ है हमारे पास। प्रोटेस्ट की जो परमिशन जो जंतर मंतर थाने से ली गई थी वो बीजेपी लीडर तीर्थ राणा और बीजेपी लीडर बबीता फोगाट ने जो वो परमिशन ली थी, जिसका प्रूफ भी अभी हमने आपको दिखाया। तो ये कैसे हो सकता है कि ये आंदोलन जो है वो कांग्रेस ने करवाया? गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि 90%, 90% जो कुश्ती से जुड़े लोग हैं, चाहे वो पहलवान हो या कुश्ती से जुड़े हमारे कोचेज हों, उन सबको जो है ये पता था कि 10-12 साल से जो इस तरह की छेड़छाड़ जो महिलाओं के साथ जो है हो रही है, या उन किसी और कुछ लोगों ने देखा भी था, जिसका प्रूफ मीडिया में कुछ कोचेज ने दिया है। कई लोग जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाना भी चाहते थे, लेकिन हमारी जो रेसलिंग कम्युनिटी है उसमें एकता की कमी थी। अगर किसी ने जो सिंगल अगर ये आवाज़ उठाने का फैसला भी किया तो वो बात जो है रेसलिंग जो है फेडरेशन के प्रेसिडेंट तक पहुंच जाती थी और उस आदमी के कैरियर में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती थी। लगातार और बार बार हमने सभी को बताया है कि जो हमारी लड़ाई वो सरकार के खिलाफ नहीं है,
हमारी लड़ाई जो है रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ है, क्योंकि जो भी शोषण उसने किया है, जो भी रेसलिंग के लिए गलत किया है, वो उसने फेडरेशन के पद पर बने रहते हुए किया है। और हमारी लड़ाई सरकार से वैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो है बृजभूषण भी जो है वो रूलिंग पार्टी से ही सांसद है, और जो जिन्होंने प्रोटेस्ट की परमिशन ली वो भी जो है बीजेपी के ही लीडर हैं। तो इससे तो ये साफ होता है कि भाई हमारी लड़ाई सरकार के साथ नहीं थी। और हमारे ऊपर दूसरा आरोप ये भी था कि हम इतने टाइम तक चुप क्यों थे। तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो एकता की बहुत कमी थी, एक साथ कभी हम हो ही नहीं पाए। और इसका दूसरा कारण तो आप समझ ही सकते हैं कि माइनर जो लड़की जिसने 161 के बयान दिए, फिर 164 के, उसके कई दिन बाद जो है उसने अपने बयान बदले, क्योंकि उसके परिवार को डराया गया, धमकाया गया। तो सिंगल आवाज़ उठा भी कैसे सकते थे। कुश्ती में आने वाले सभी खिलाड़ी बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं, उनमें हिम्मत नहीं होती वो इतनी बड़ी व्यवस्था और इतने पावरफुल आदमी के खिलाफ आवाज़ उठा सके। और वो सब आप लोगों ने महसूस भी कर लिया होगा कि इंडिया के टॉप रेसलर्स ने मिलकर आवाज़ उठाई, और उसके बावजूद भी उन्हें किन किन हालातों से गुजरना पड़ा। 28 तारीख को महिला पहलवानों के साथ जो व्यवहार हुआ वो पूरे देश ने देखा है। कैसे उनको ज़बरदस्ती घसीटा गया और कैसे जो उनको ज़बरदस्ती अरेस्ट किया गया, जबकि हमने कोई भी जो है कानून नहीं तोड़ा था, ना ही किसी संविधान का उल्लंघन किया था। फिर भी हमारे ऊपर जो है इतना ज़ोर ज़बरदस्ती का और इतना बर्बर व्यवहार जो है किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। हम आप सबको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो 28 मई की जो महिला सम्मान महापंचायत की जो कॉल थी वो हमने नहीं दी थी, वो हमारे खाप चौधरियों ने दी थी महम में पंचायत के बाद। हमारे को तो कुछ समय के बाद जो है इस फैसले के कुछ समय बाद हमारे को ये पता चला कि 28 तारीख को जो है नए संसद भवन का उद्घाटन भी है। फिर भी जो है हमने हमारे बड़े बुजुर्गों के आदेश का जो है पालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है हमारे को इस तरीके से बर्बरतापूर्वक घसीटा गया रोड पे, और जो है हमारे को प्रोटेस्ट साइट से भी जो है ज़बरदस्ती हटा दिया गया। 28 तारीख को जो घटना हमारे साथ हुई उसने हमें अंदर से तोड़ दिया था। हमने देश के लिए इतने पदक जीते, देश का इतना मान सम्मान बढ़ाया, फिर भी हमारे मान सम्मान को जो है वो सड़कों पर रौंद दिया गया। उस घटना के बाद हम जो है इतने आहत हो गए थे, इतने परेशान हो गए थे कि वो बात हम वर्ड्स में भी नहीं बता सकते। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ ये क्यों हुआ। उसके बाद हम सब ने अपने सारे मेडल्स गंगा जी में विसर्जित करने का फैसला लिया, क्योंकि हमें वो अपने सारे मेडल्स बेईमानी नज़र आ रहे थे। लेकिन फिर हरिद्वार में भी हम सब इस तंत्र की साजिश का शिकार हो गए। जैसे ही हम हरिद्वार में अपने मेडल बहाने पहुँचे तो तंत्र से जुड़ा एक आदमी बजरंग का हाथ पकड़ के साइड में ले गया और उससे पता नहीं कितने नेताओं की बात करवाई कि आप रुको, आपके बारे में मीटिंग चल रही है और आपको न्याय भी मिल जाएगा, आप बस 7 बजे तक रुको। और कैसे भी करके जो है 7 बजे तक बजरंग को जो है रोक के रखा, और एग्जैक्ट 7 बजे तंत्र से जुड़े और भी इसी तंत्र से जुड़े लोग पता नहीं कितनी संख्या में वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे जो है व्यवस्था इस तरह की बन जाती है कि अगर उसके बाद हम मेडल बांधने जाते तो वहाँ पे हिंसा भी हो जाती। तो वहाँ भी हमने फिर समझदारी जो दिखाई और जो है रुकने का निर्णय लिया कि अभी हम रुक जाते। देखा आपने और सुना भी। अब सवाल लगातार ये खड़ा हो रहा है कि जहां एक और साक्षी मलिक अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही हैं, ऐसे में पहलवान बबीता फोगाट जो अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो गई हैं, वो यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को सबसे आगे रख रही हैं। क्या उनके लिए साक्षी मलिक या वो महिला पहलवान जिनके साथ यौन शोषण हुआ, उनका सम्मान कोई मायने नहीं रखता? आपकी जहां पर शुरुआत जिस जगह से आपने की, क्या वाकई में अब राजनीति के आगे आपकी वो शुरुआत, आपका खेल के लिए जो एक कह सकते हैं अपनापन था, क्या वो खत्म हो चुका है? क्या वाकई में ऐसा होता है कि राजनीति में आने के बाद लोग इस कदर बदल जाते हैं? क्योंकि बबीता फोगाट जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे, जिस तरीके से बबीता फोगाट ने कहा कि मैं हमेशा से कह रही थी साक्षी मलिक से, उन तमाम पहलवानों से कि आप
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जाइए, आप उनसे मांग कीजिए, जांच जरूर होगी। लेकिन साक्षी मलिक और उन तमाम पहलवानों ने कांग्रेस को चुना। दीपेंद्र हुड्डा के बहकाने पर इन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और प्रदर्शन कर दिया। सवाल बबीता फोगाट से है कि जब 4 महीनों से लगातार ये पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे, जनवरी में जब केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीधे सीधे पहलवानों को भरोसा दिलाया कि आप वापस लौट जाइए, आपकी मांगे पूरी होंगी, तब बबीता फोगाट ने कुछ क्यों नहीं कहा? तब बबीता फोगाट ने क्यों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सवाल नहीं पूछा कि जो वादा यहां पर किया गया था उसे पूरा क्यों नहीं किया जा रहा? और आज बबीता फोगाट आखिरकार किस आधार पर साक्षी मलिक या उन तमाम पहलवान खिलाड़ियों पर सवाल उठा रही हैं? क्यों वो अपनी राजनीति के आगे पहलवान खिलाड़ियों के सम्मान को कुचलती हुई दिखाई दे रही हैं? बबीता फोगाट का ये जो बयान सामने आया है, जिस तरह से वो ब्रजभूषण शरण सिंह, जो सिर्फ बीजेपी का सांसद है, उसे बचाने के लिए, या यूं कहें कि बीजेपी पार्टी में अपनी जगह को महफूज रखने के लिए जिस तरह से वो एक आरोपी का साथ दे रही हैं, क्या वो सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।